भोले बाबा समझा करके बोले सती मैया तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। उसी वक्त क्रोध में आकर के कहने लगी यदि तुम प्रेम करते तो आपने कभी ये बताया है जो आपके गलों में मुंडे की माला पड़ी है, कभी ये नहीं बताया कि ये किसके मुंडे हैं। उसी वक्त भोले बाबा बोले देवी ये कोई बड़ी बात है, आपने मुझे कभी पूछा नहीं तो मैं क्या बताते। ये अब हम तुम्हें बता रहे हैं सती मैया, जितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है मैं तुमसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, उतनी बार मैंने तुम्हारे मुंड को काट करके माला को बना करके अपने गले में पहन लिया। कौन कहता है कि तुमसे हम प्रेम नहीं करते। सती मैया ने जवाब दिया भोले बाबा हमारी इतनी बार मृत्यु हो गई जो कि तुम इतने सारे मुंड हो गए जो कि माला बना करके अपने गले में पहन ली और आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई। उसी वक्त भोले बाबा समझा करके बोले देवी मैं अमर हूँ। सती मैया ने कहा महाराज आप अमर हो तो मुझे भी अमर कर दो। तो भोले बाबा ने कहा सती मैया ऐसे अमर नहीं होते, अमर होने के लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो सती मैया ने कहा भोले बाबा मुझे अमर कथा सुना दो, मैं बड़े ही विस्तार से अमर कथा सुनूंगी जो कि मैं भी अमर हो जाऊं। भोले बाबा ने कहा देवी तुम अमर कथा सुन नहीं पाओगे। सती मैया बोली भोले बाबा हम अमर कथा सुनूंगी आप सुनाओ। आज भोले बाबा नीलकंठ में आसन को मार करके बैठे हैं, सती मैया आसन पर बैठी हैं कथा सुनने के लिए, भोले बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे। तो भोले बाबा ने जवाब दिया सती मैया हम आपको अमर कथा सुनाएंगे और आपको हुंकारा भरना पड़ेगा। सती मैया ने कहा महाराज आप मुझे अमर कथा सुनाओ हम हुंकारा भरेंगे। आज भोले बाबा अमर कथा को सुनाने लगे। काफी देर तक सती मैया हुंकारा भरती रही। कुछ देर के बाद सती मैया को निंद्रा आ गई तो सो गई। उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का घोंसला रखा था, उस घोंसले में तोते का बच्चा पल रहा था। वह बच्चा तोते का बड़े ही विस्तार से अमर कथा को श्रवण करता रहा और हुंकारा भरता रहा। महाराज जब हुंकारा भरता रहा कुछ देर के बाद सती मैया की निंद्रा जागी तो जवाब दिया भोले बाबा मैंने पूरी अमर कथा को श्रवण नहीं कर पाया, मैं सो गई मुझे निंद्रा आ गई। तो भोले बाबा ने क्रोध में आकर के जवाब दिया सती मैया ये हुंकारा कौन भरता रहा। सती मैया ने कहा महाराज मुझे नहीं मालूम। तो भगवान ने अपने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखा तो तोते का बच्चा अमर कथा को श्रवण कर रहा था और हुंकारा भर रहा था। उसी वक्त भोले बाबा को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर के त्रिशूल को निकाला है उस तोते के बच्चे को मारने के लिए। तो वो तोता का बच्चा वहां से भाग दिया। जब उड़ करके भाग दिया इधर अट्टे पर व्यास जी की पत्नी खड़ी थी। जैसे ही उन्हें जमाई आई तो जमाई के साथ में वो तोते का बच्चा पेट में चला गया। महाराज भगवान शंकर जी भागते हुए व्यास जी के घर पर पहुंचे। जवाब दिया व्यास जी आपके घर में मेरा चोर छिपा है। व्यास जी ने जवाब दिया कि हे भोले बाबा सुबह से लेकर के शाम हो गई मैं दरवाजे पर बैठा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पर मेरा चोर छिपा है। तो भोले बाबा ने जवाब दिया व्यास
व्यास जी आप समझ नहीं रहे हो, आपके घर में मेरा चोर छिपा है। काफी समय तक भोले बाबा वहीं पर बैठे रहे, लेकिन वो तोते का बच्चा नहीं निकला। कुछ समय के बाद व्यास जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम गढ़ हुआ, तो उस बालक का नाम सुखदेव पड़ा। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, इधर एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले हैं। तो गंगा के किनारे जाकर के पहुंचे तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक गाय और बैल के